नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर 2024 नवंबर। जो साप्ताहिक करंट अफेयर है यानी वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमारे यहाँ पर रेगुलर रहेंगे आपके लिए और रहते हैं। जिस हिसाब से हमने आज हम बात कर रहे हैं जो 12 से 18 नवंबर 2024 जो करंट अफेयर है उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगभग 25-30 प्रश्न हर सप्ताह के रहते हैं और सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। आइए हम जानते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न देखो, जनजातीय गौरव दिवस हर साल 15 नवंबर को किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? हर साल जनजातीय जो गौरव दिवस है वो मनाया जाता है कब? 15 नवंबर को। तो किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो याद रखना, बिरसा मुंडा के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, यानी इनकी जो जयंती है वो 15 नवंबर को आती है। जनजातीय गौरव दिवस जिसे आदिवासी गौरव दिवस के रूप में भी जाना जाता है और हर साल 15 नवंबर को आता है। याद रखना, आदिवासी गौरव दिवस या जनजातीय गौरव दिवस भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, 15 नवंबर 2024 को भारतीय पावर ग्रिड के माध्यम से शुरू किए गए पहले त्रिपक्षीय बिजली लेन देन में कौन से देश शामिल है? त्रिपक्षीय बिजली लेन देन में कौन से देश शामिल है? तो देखो, इसमें भारत, नेपाल और बांग्लादेश, यानी तीन देश शामिल हो। कौन से? भारत है, नेपाल और बांग्लादेश इसमें शामिल है। नेपाल, भारत और बांग्लादेश के बीच पहला त्रिपक्षीय बिजली लेन देन 15 नवंबर 2024 को भारत पावर ग्रिड के माध्यम से शुरू किया गया। यानी भारत पावर ग्रिड के माध्यम से ये त्रिपक्षीय समझौता हाल ही में, यानी भारत है और भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश और नेपाल दोनों इसमें शामिल है। नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 से 21 नवंबर 2024 को तक किन तीन देशों की यात्रा पर है? यानी 16 से लेकर 21 नवंबर 2024 तक तीन देशों की यात्रा पर रहेंगे। कौन से? एक तो देखो, नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना, यानी गुयाना तीन देशों की यात्रा पर हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। देखो इसमें, और नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना तीनों याद रखना है। ये 6 दिवसीय यात्रा रहेगी, 6 से 16 से 21 नवंबर तक। ब्राजील का कौन सा शहर G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 नवंबर को भाग लेंगे? यानी आज की डेट में वो भाग लेने वहां पर गए हुए। देखो इसमें तो याद रखना, अक्सर ब्राजील के जो ये सम्मेलन होते हैं वो कहाँ होते हैं? रियो डी जेनेरियो में होते हैं। अक्सर यहीं पर ये सम्मेलन आयोजित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे जिसकी मेजबानी ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा द्वारा किया, यानी करेंगे। ठीक है, वो अभी इन्होंने इसकी मेजबानी की। नवंबर 2024 को हुए श्रीलंकाई संसदीय चुनाव में किस पार्टी ने 2/3 बहुमत हासिल किया? श्रीलंका में संसदीय चुनाव है और कौन सी पार्टी ने सबसे ज्यादा वोट हासिल किया, यानी 2/3 बहुमत हासिल किया? और वो पार्टी नेशनल पीपुल्स पावर, NPP पार्टी ने ये यानी 2/3 बहुमत हासिल किया है। श्रीलंका की सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी PNPP, जिसका नेतृत्व राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके कर रहे हैं, ये संसदीय चुनाव में 225 में से 159 सीटें, लगभग 63% वोट जीतकर शानदार जीत हासिल की। याद रखना है पार्टी कौन सी है? अनुराग कुमारा दिसानायके की ये पार्टी है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है? गुरु नानक जयंती मनाई जाती है कार्तिक पूर्णिमा, जो हाल ही में अभी कार्तिक पूर्णिमा गई है। और याद रखना, कार्तिक अमावस्या, कार्तिक पूर्णिमा, यानी कार्तिक पूर्णिमा का दिन मनाई जाती है। इस दिन कहा जाता है देव दीपावली भी मनाई जाती है, देव दिवाली भी मनाई जाती है। गुरु नानक जयंती, जिसे गुरुपुरब के नाम से भी जाना जाता है, सिख धर्म के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। यह सिख धर्म के संस्थापक और 10वें सिख गुरुओं में से पहले गुरु नानक देव जी के जन्म की याद में मनाया जाता है। कार्तिक अक्टूबर नवंबर के लगभग महीने में आती है और पूर्णिमा को ये मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये जन्म उनका हुआ था तलवंडी, यानी ननकाना साहिब इसे कहा जाता है। ठीक है, और कब हुआ था?
69 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था, जिसे अब वर्तमान में कहां पर है, पाकिस्तान में, और वहां पर ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है और मेला बढ़ता है। नेक्स्ट देखो, किस देश ने नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा की है? तो किस देश ने की है? डोमिनिका ने सर्वोच्च सम्मान देने की घोषणा की है। नेक्स्ट देखो, डोमिनिका ने घोषणा की है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर प्रदान करेगा। यह पुरस्कार डोमिनिका के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन द्वारा 19 से 21 नवंबर 2024 को गुयाना में के जॉर्ज टाउन में भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में प्रदान किया जाएगा। 19 से 20 नवंबर तक जब भारत के प्रधानमंत्री गुयाना के जॉर्ज टाउन में जो सम्मेलन होगा उसमें भाग लेंगे, उस समय ये प्रदान किया जाएगा। डीआरडीओ ने नवंबर 2024 में किस हथियार प्रणाली के उड़ान परीक्षण पूरे किए? बहुत महत्वपूर्ण है डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय, रक्षा से संबंधित मामला, तो याद रखना गाइडेन पिनाका हथियार प्रणाली, याद रखना इसमें रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसको बोलते हैं डीआरडीओ ने गाइडेड पिनाका प्रणाली के उड़ान परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। क्यों चुना गया 14 नवंबर को ये? तो याद रखना ये 14 नवंबर है सर फ्रेडरिक बेंटिंग का जन्म दिवस है। सर फ्रेडरिक बेंटिंग का जन्म दिवस है, इसलिए इसको दिन को चुना, और इस तिथि को जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए चुनी गई थी, जिन्होंने 1922 में चार्ल्स बेस्ट के साथ इंसुलिन की सह खोज की थी। इंसुलिन की सह खोज इन्होंने मिलकर की थी। भारत के किसके जन्मदिन को बाल दिवस 14 नवंबर के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखना है चाचा नेहरू या पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको चाचा नेहरू भी कहा जाता है। और याद रखना इन्हीं के जन्म दिवस को हम किस रूप में मनाते हैं? बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। बाल दिवस प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे थे चाचा नेहरू, और उनके जन्म दिवस में यहाँ 14 नवंबर 1889 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखो, भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला IITF का 43वां संस्करण कहां आयोजित हुआ? तो भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला कहां आयोजित हुआ? तो प्रगति मैदान है हमारी राजधानी दिल्ली में, प्रगति मैदान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यह आयोजित हुआ था। और भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला का यह 43वां संस्करण था, जो 24 नवंबर से 27 नवंबर 2024 तक चलेगा। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया जाएगा। डीआरडीओ ने नवंबर 2024 में ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से अपने LRLACM का पहला उड़ान परीक्षण किया। ये LRLACM का पूर्ण क्या है, यानी पूर्ण रूप क्या है, पूरा रूप पूछा है इसमें। LRLACM इसका पूर्ण रूप है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। पूरा नाम क्या है? लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, इसका पूर्ण नाम है। पंकज आडवाणी जिन्होंने हाल ही में यानी नवंबर 2024 में अपना 28वां विश्व खिताब जीता है, इन्होंने किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो पंकज आडवाणी जुड़े हुए बिलियर्ड्स से, बिलियर्ड्स खेल से, और लगातार 7वां खिताब जीता है इन्होंने। विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2024 की रिपोर्ट में भारत निम्नलिखित में से किस श्रेणी में शीर्ष 10 देशों में शामिल हुआ? कौन सी श्रेणी में? तो भारत शामिल हुआ था पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन में, यानी टॉप में किस में रहा था? पेटेंट करने में, ट्रेडमार्क में और औद्योगिक डिजाइन में। विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2024 के अनुसार भारत पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन में वैश्विक स्तर पर टॉप 10 देशों में शामिल किया गया। नेक्स्ट देखो, 11 नवंबर 2024 को मॉरिशस के प्रधानमंत्री का चुनाव किसने जीता? मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री का चुनाव किसने जीता? डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने। किसने जीता?
डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने। और मॉरिशस में ऐतिहासिक चुनावी जीत हासिल की, जिससे वे तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में वापस चुने गए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21 से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस प्रमुख भारतीय शिक्षाविद की जयंती के रूप उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जयंती के रूप में। और याद रखना शिक्षक दिवस, एक तो शिक्षा दिवस अलग है और एक है शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, 11 नवंबर 2024 को चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में मास्टर्स का खिताब किसने जीता? जो जीता वही मास्टर्स जीएम अरविंद चिदम्बरम ने ये खिताब जीता है 11 नवंबर को जो हुआ था। और इसमें शतरंज टूर्नामेंट में जीएम अरविंद चिदम्बरम ने अमेरिकी जीएम लेवोन एरोनियन के खिलाफ चुनौतीपूर्ण फाइनल में मास्टर्स का खिताब इन्होंने जीता है। 23 नंबर क्वेश्चन देखो, 11 नवंबर 2024 को भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ किसने ली? तो ये शपथ ली है संजीव खन्ना ने। अगर आपने देखा होगा तो 11वीं यानी संजीव खन्ना और जस्टिस DY चंद्रचूड़ के बारे में कंप्लीट ब्यौरा हमारे पॉलिटी स्ट्रेटेजी यूट्यूब चैनल है उस पर आपको दी हुई है। पूरा मतलब जो करंट से अपडेट जो मुद्दे होते हैं जो पॉलिटी से जुड़े उस विश्लेषण व्याख्या सहित आपके लिए उपलब्ध है। और विशेष बात ये, अब संविधान की सारी क्लासें आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। नेक्स्ट देखो, संजीव खन्ना 11 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली और उनका कार्यकाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको शपथ दिलाई। और ये 13 मई 2025 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। नेक्स्ट देखो, नवंबर 2024 में कोलकाता में टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में बिल्ड्स बिल्ड्स किताब किसने जीता? तो ये किताब जीता था मैग्नस कार्लसन ने। इसने जीता मैग्नस कार्लसन ने ये किताब जीता। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI का कौन सा स्तर आमतौर पर गंभीर माना जाता है? यानी जो एयर क्वालिटी है उसकी बात की गई है, इंडेक्स की बात की गई है। तो 400 से अधिक अगर AQI है तो बहुत गंभीर स्थिति में माना जाता है। नेक्स्ट देखो, 26 नंबर क्वेश्चन है, 27 नवंबर 2024 को नाइजीरिया द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर का उत्तर हो जाएगा बी, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। यानी नाइजीरिया का जो नाइजर पुरस्कार है ये सबसे महत्वपूर्ण, यानी टॉप बात करें तो ये पुरस्कार प्रदान किया जाए ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। हाल ही में नाइजीरिया की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 17 नवंबर को भारत के प्रधानमंत्री मोदी को नाइजीरिया के ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर नाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज क्षमता कितनी है? तो भारत की पहले एक तो लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसकी रेंज क्षमता कितनी है? तो 1500 किलोमीटर से अधिक जा सकती है ये, ठीक है। इसमें आगे की बात थोड़ी देखो, 16 नवंबर 2024 को डीआरडीओ उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। ये मिसाइल 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी पर विभिन्न पेलोड से ले जाने में सक्षम है। ये महत्वपूर्ण जो अपने लगभग मैंने कहा कि 25 से 30 क्वेश्चन जो करंट अफेयर से हर साप्ताहिक रहते हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और अगले सप्ताह के जरूर इस कंटिन्यू क्वेश्चन आएंगे। आप जितने साथी जुड़े रहिए, मैं थोड़ा सा प्रयास ये कर रहा हूँ कि डिटेल से और चीजें बताएं, लेकिन जितने जुड़ेंगे जितने शेयर करेंगे उतना ही कंटेंट बेटर मिलता रहेगा। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथ।